तो दिव्य और सजनों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सोलन डोंगहुआ का लाइव एक्शन ड्रामा द होलो कॉन्टिनेंट को। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जिसका नाम तांग सन था, जो सोते हुए सपना देख रहा था कि तभी वो एक बुरा सपना देखकर बिस्तर से जमीन पर गिर पड़ता है। फिर वो बिस्तर से गिरने के बाद खड़ा होता है और अपना कपड़ा डालकर बाहर की ओर चला जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांग सन ब्लैक स्मिथिंग का काम कर रहा था। वही उसका पिता दारू पी के टल्ले हुए बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सीन चेंज होता है और हम तांग सन को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। चलते चलते वो एक नदी किनारे आ गया था और अपने झोले से एक किताब को लेकर देखने लग गया था। हालांकि किताब में क्या है हमें घंटा भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर तांग सन यहाँ वहाँ अपना नज़र घुमाकर एक अच्छा सा प्लेस ढूंढकर वहाँ पर बैठ जाता है और कल्टीवेशन के दौरान अपने सोल को निकालकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके अगले ही पल वो अपना खुफिया तकनीक पर्पल डेमन आई का यूज़ करता है जिससे आसपास के सभी चीज़ें फ्रीज सा हो गया था। उसके बाद वो उठकर अपना दूसरा खुफिया तकनीक कंट्रोल द कैचिंग ड्रैगन का यूज़ करता है जिससे उसके हाथ में एक कील आ जाता है। वो उस नीडल को हवा में फेंककर उसे हवा में ही कंट्रोल कर पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि तांग सन जंगल के रास्ते फुदकते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे कुछ सेंस होता है। जब तांग सन छारियाँ हटाकर देखने जाता है कि तभी एक बड़ा सा मकड़ी उसके सामने आ गया था और इस मकड़ी को देख के तांग सन का फट गया था। फिर तांग सन डर के मारे वहाँ से भागने लगा तो मकड़ी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और उस पर बार बार हमला कर रहा था। मकड़ी दरख्तों को तोड़ते हुए तांग सन का खानदान ही नष्ट करने वाला था, मगर तांग सन किसी तरह उससे अपने खानदान को बचाकर वहां से फिर से भागने लग जाता है। तांग सन अब खोसली त्रेस का यूज करते हुए खुद को बचाकर एक दरख्त के पीछे छुपा लिया था। फिर जब उसे लगता है कि वो बच गया है तो मकड़ी साइड से आते हुए उसे डरावना लुक देने लगता है। तांग सन अब उसे देखकर फिर से भागना शुरू कर देता है, मगर वो मकड़ी उसके सामने से आकर उस पर अपने पैरों से हमला कर दिया था। तो तांग सन वक्त रहते ही अपने जुआनियू हैंड का यूज करता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है। फिर वो एक लात मारकर मकड़ी को दूर फेंक देता है। फिर तांग सन अपना पर्पल डेमन आई का यूज करते हुए कुछ नुकीले नीडल से उस मकड़ी पर हमला कर दिया था। इससे मकड़ी का एक आंख फूट जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो गया था। वो मकड़ी अब दर्द के मारे छटपटाने लगा था और खुद को संभाल कर तांग सन को मारने ही वाला था कि उसका पैर बीच में ही रुक जाता है। जब तांग सन सामने की ओर देखता है तो अपने सामने एक काले कपड़े पहने आदमी को पाता है जो पीछे से उस मकड़ी का एक टांग पकड़े हुए था। फिर वो मकड़ी को एक लात मारकर दूर फेंक देता है। मकड़ी के कुछ करने से पहले ही वो आदमी अपना 3 सोल रिंग निकालकर भेड़िया जैसा बन गया था, लंबे लंबे नाखूनों के साथ में। इसे देख तांग सन और मकड़ी दोनों ही डर गया था। मकड़ी तो वहाँ से डर के मारे भाग निकलता है, मगर यहाँ तांग सन डरते हुए कहता है कि अरे मैया ये क्या देख लियो, जिस पर वो आदमी नॉर्मल फॉर्म में आकर अपना नाम सुयुन ताओ बताता है मार्शल सोल हॉल से। फिर वो तांग सन को डरता हुआ देखकर कहता है कि अरे पपलू डर क्यों रहा है, भूत देख लिया क्या, कभी सोल मास्टर को इस तरह से नहीं देखा। तो तांग सन उन्हें अपने जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलकर वहां से जाने लगा था कि वो उसे रोककर कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तो तांग सन इशारा करके बोलता है उसे पकड़ने के लिए। इसे सुनकर सुयुन ताओ उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि अरे बच्चू पहले अपना पैंट पहनना तो सीख ले, बड़ा आया सोल बीस्ट पकड़ने के लिए। फिर वो कहता है कि ये एक सोल बीस्ट ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर है, सभी सोल बीस्ट में से सबसे खूंखार और जालिम बीस्ट। मेरा बात मान और इस तरह से जंगल में भटका मत कर, नहीं तो कब तेरा ऊपर का टिकट कट जाए किसी को पता नहीं। अब चल अपना हाथ दिखा जरा। फिर सुयुन ताओ उसका हाथ पकड़कर उसे चेक करते हुए कहता है कि अरे तेरा तो छोटा सॉरी मेरा मतलब तेरा तो अब तक मार्शल सोल जागा ही नहीं।
तो तुमने उसे जख्मी कैसे किया? इस पर तांग सन बोलता है कि ये बस मेरा खुशकिस्मती था, मैंने कील फेंके और उसे जख्मी कर दिया। इसे सुनकर सुयुन ताओ कहता है ये तो इंटरेस्टिंग है, कोई सोल मास्टर ना होकर भी सोल बीस्ट के साथ फाइट करके उसे जख्मी कर सकता है। अब सीन चेंज होता है और हमें तांगसन को दिखाया जाता है जो अब घर पहुंचकर अपने पिता को अब तक के सभी बातें बता चुका था। फिर वो एक किताब दिखाकर कहता है कि ये उसे सुयुन ताओ ने दिया है। यहाँ पर मार्शल सोल के बारे में है। यहाँ लिखा है कि दोलो कॉन्टिनेंट में हर इंसान के पास उसका मार्शल सोल होता है। मार्शल सोल हमारे अंदरूनी सलाहियतों को उजागर करके उन्हें और भी ताकतवर बनाता है। हालांकि उसका बेवड़ा पिता उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता और एक बोतल निकाल कर कहता है कि शराब खत्म हो गया। इस पर तांगसन कहता है मैं और ला दूंगा अब के लिए। सीन चेंज होता है और हमें उन दोनों को ब्लैक स्मिथिंग हाउस में दिखाया जाता है। और जिन लोगों को ब्लैक स्मिथ के बारे में नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोहार होता है। अब तांगसन उन्हें सुयुन ताओ के बारे में बताने लगता है मगर उसका पिता उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। जब तांगसन मार्शल हॉल का जिक्र करता है तो अचानक वो तांगसन की ओर देखकर उस पर ध्यान देने लग गया था। फिर वो पूछता है कि क्या तुमने उसके सामने अपने सलाहियतों का इस्तेमाल किया था और उसने देख लिया क्या? तो तांगसन बोलता है कि हाँ मैंने अपने तकनीकों का इस्तेमाल किया था मगर मिस्टर सू ने नहीं देखा। अब तांगसन का पिता उसे कहने लगता है कि सोल बीस्ट सोल रिंग को कुवत रखने वाले शानदार जीव होते हैं जो बाकी जीवों से ज़्यादा पावरफुल होता है। इस पर तांगसन बोलता है कि बैशी और आदमखोर जैसा। तो तांगसन का पिता भड़क जाता है और कहता है कि जैसे इंसान अच्छा और बुरा होता है वैसे ही सोल बीस्ट भी अच्छा और बुरा होता है। वे आम जानवर से ज़्यादा ज़हीन और साथ में लाखों साल बाद इंसानी शक्ल को तैयार कर सकता है। सोल मास्टर और सोल बीस्ट कुदरती तौर पर एक दूसरे के दुश्मन हैं क्योंकि सोल मास्टर सोल रिंग के लिए सोल बीस्ट का शिकार करता है और उन्हें मार डालता है। सूरज ढल जाता है और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ तांगसन अपने पिता को एक दूसरा किताब दे रहा था। इसका नाम था जुआनटियान रिकॉर्ड। तांगसन का पिता उसे पूछता है क्या तुमने इसे याद कर लिया? इस पर तांगसन हाँ कहता है। तो तांगसन का पिता उस किताब को जला देता है और कहते हैं कि अब जबकि सेंट ऑफ सोल विलेज में मार्शल सोल हॉल का कोई आ गया है तो मैं इस किताब को नहीं रख सकता। फिर वो तांगसन को कहता है कि याद रखना जुआनटियान रिकॉर्ड के बारे में कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करना। तो तांगसन पूछता है मगर क्यों? आप मुझे बचपन से इसे सिखाते आ रहे हैं। ये किस बारे में है? क्या इसका ताल्लुक मेरे अम्मी से है? इस पर उसका पिता कुछ ना बोलकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर हम एक अनजान सी वादी को देखते हैं जहाँ तांगसन खड़ा हुआ था कि तभी एक औरत की आवाज उसे बार बार उसके नाम से पुकारने लगता है। तांगसन यहाँ वहाँ अपना नजर घुमाता है मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। फिर हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका एक सपना था और वो सपने से जागकर अपने सामने खुद के पिता को पाता है जो उसके सामने ही खड़ा हुआ था और उसे एक बोतल थमाकर कहता है कि मेरे लिए शराब लेके आओ। जिस पर तांगसन उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर पूछता है कि क्या वो आवाज़ मेरी अम्मी की थी? इस पर उसका पिता बोलता है कि तुम अभी उसे जानने के लिए तैयार नहीं हो। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तब मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी जाओ और लकड़ियाँ लेकर आओ। इस पर तांगसन निराश हो जाता है और एक नीडल से अपने बिस्तर पर कुछ कारीगरी करने लगता है। हम देख पाते हैं कि उसके बिस्तर पर पहले से ही कई सिंबल बना हुआ था। सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देख पाते हैं जो एक फॉर्मेशन में खड़ा हुआ था। फिर वो अपना दायां हाथ आगे बढ़ाता है। उसके सामने खड़ा सुयुन ताओ उसे बोल रहा था कि अपने शक्ति पर ध्यान लगाओ, अपने रूह को उजागर करो। जिसके ऐसा करते ही उस लड़के के हाथ पर एक हथियार अपीयर हो जाता है जिसे देखकर मिस्टर सू कहता है कि ये एक सोल आला है, इसे तरंदी भी कहते हैं, ये लड़ाई के लिए अच्छा हथियार है। फिर मिस्टर सू उस लड़के को कहता है कि अपने जहन से इसे काबू करो। लड़के का ऐसा करते ही उसका हाथ से वो वेपन डिसअपीयर हो गया था। फिर मिस्टर सू आगे आकर
एक पत्थर निकाल कर कहता है कि अपना दाया हाथ इस पे रखो। तो लड़का ऐसा ही करता है, मगर वो पत्थर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिस पर मिस्टर सू निराश होकर कहता है कि सोल पावर नहीं है तुम्हारे पास, तुम कभी एक सोल मास्टर नहीं बन पाओगे। वही ये सब कुछ तांग सन बाहर से खड़ा चुप कर देख रहा था और वो कहता है कि मार्शल सोल होने के बावजूद कोई सोल मास्टर नहीं बन सकता। कुछ देर बाद तांग सन वहाँ से जाने लगता है तो घर के भीतर से मिस्टर सू उसे आवाज देता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम रस्म में क्यों नहीं आए। जिस पर तांग सन कहता है कि कल पूरी रात मैंने इस बारे में सोचा, मगर आपने और मेरे बाबा ने सोल मास्टर और सोल बीस्ट के बारे में जो जो बातें बताए एक दूसरे से वो अलग है। मैं आखिरकार किस पर विश्वास करूं। इस पर सुयुन ताओ कहता है कि ऐसा है तो तुम्हें खुद उसे पता लगाना चाहिए। तुम अपने मार्शल सोल के जरिए अपने खानदान के बारे में भी पता लगा सकते हो, क्योंकि मार्शल सोल अपने खानदान या माँ बाप से ही विरासत में मिलती है। इस पर तांग सन खुश हो गया था और अपने मार्शल सोल को जागृत करने के लिए तैयार हो गया था। फिर हम देखते हैं कि तांग सन फिर से वही फॉर्मेशन में पहुंच गया था और जब वो अपना दाया हाथ आगे बढ़ाता है तो उसके हाथ में एक लता जैसा कुछ निकल आया था और उसके बाया हाथ में भी कुछ होने लगा था, मगर तांग सन उसे छुपा लेता है। वही पास में खड़ा मुखिया और मिस्टर सू तांग सन को देखकर कहता है कि ये तो एक नाकारा मार्शल सोल है, ना ही ये हमला कर सकता है ना ही बचाव। तभी तांग सन उनके पास आकर पूछता है कि क्या ये मेरा मार्शल सोल है। इस पर मिस्टर सू उसे जवाब देता है कि हाँ, मगर ये एक कचरा सोल है, तुम इस पौधे के साथ कभी भी एक सोल मास्टर नहीं बन पाओगे। इसे सुनकर तांग सन कहता है कि तो क्या मैं एक सोल मास्टर नहीं बन पाऊंगा। मिस्टर सू उसे एक स्टोन निकाल कर कहता है कि अभी पता चल जाएगा, अपना दाया हाथ आगे करो। इस पर तांग सन वैसा ही करता है तो वो स्टोन तेजी से चमकने लगा था। इस पर मुखिया और मिस्टर सू हैरान हो गया था। मिस्टर सू उसे छू कर बोलता है कि तुम मुकम्मल सोल पावर के साथ पैदा हुए हो। जिस पर मुखिया भी बोलता है कि तुम्हारे पास मुकम्मल सोल पावर है, ये तो किसी लाखों में से एक के पास होता है। फिर मिस्टर सू उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ निंग्यो स्कूल में जाना चाहोगे और भी ताकतवर बनने के लिए। तांग सन बोलता है कि हाँ, मगर मुझे बाबा से पहले इजाजत लेना होगा। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तांग सन अब घर आ गया था और अपने पिता को अपना मार्शल सोल दिखा रहा था, जिस पर उसका पिता उस मार्शल सोल को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। तांग सन आगे कहता है कि मेरा मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट है और मिस्टर सू ने बताया कि ये एक नाकारा मार्शल सोल है, अगर मैं कोशिश करूँ तो ताकतवर बन सकता हूँ। इस पर उसका पिता कहता है कि कोई भी मार्शल सोल कचरा नहीं होता, कचरा होता है तो सिर्फ इंसान। अगले सीन में हम तांग सन को देखते हैं जो कह रहा था कि बाबा, क्या दाया हाथ में ही मार्शल सोल अपीयर होता है, क्योंकि मैं जब मास्टर के घर में था तब मेरे बाया हाथ में भी कुछ हलचल हो रहा था। इसे सुनकर उसका पिता उसके पास आता है और उसे अपना हाथ दिखाने का कहता है तो तांग सन ऐसा ही करता है तो उसके हाथ में कुछ होने लगता है और इसके अगले ही पल में तांग सन के हाथ में एक हैमर आ गया था। इसे देखकर उसका पिता कहता है कि जुड़वा मार्शल सोल, ये तो एक हाउतियन हैमर है। फिर तांग सन उसे डिसअपीयर कर लेता है। फिर तांग सन का पिता उसे कहता है कि अपने बाया हाथ का मार्शल सोल किसी को मत दिखाना और अगर किसी दिन इसे छुपा ना पाओ तो याद रखना, ये बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है, ये हिफाजत के लिए है। तो तांग सन पूछता है कि क्या ये स्काई हैमर आपसे और ब्लू सिल्वर प्लांट मुझे अम्मी से मिला है। जिस पर उसका पिता उसे कहता है कि याद रखना, अपने दाएं हाथ के मार्शल सोल की हिफाजत अपने बाएं हाथ के हैमर से करना और याद रखना, कभी भी मार्शल सोल हॉल के साथ जुड़ने का जुर्रत मत करना। इस पर तांग सन हाँ में सिर हिलाता है। फिर यहीं पर यह सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम तांग सन को देखते हैं जो मुखिया के साथ कहीं जा रहा था। उनके बातचीत से पता चलता है कि वो दोनों सोल सेट विलेज को छोड़कर निंगडो सिटी के लिए रवाना हो गया था। इस पार्ट की शुरुआत में हमें तांग सन को देखते हैं जो घर पहुंच गया था। अपने पिता के पूछने पर वो बताता है कि मैं अपना औजार भूल गया हूँ। फिर वो थोड़ा सा इमोशनल होते हुए अपने पिता से कहता है कि मेरे लिए भी ये आसान नहीं है बाबा, अपने घर को और आपको छोड़कर जाना। मुझे बहुत फिक्र है आपकी बाबा, मेरे जाने के बाद आप बहुत ही ज्यादा तन्हा हो जाएंगे। आप अम्मी के बारे में मुझे कभी नहीं बताते, लेकिन मुझे पता है कि आप उन्हें बहुत ही ज्यादा याद करते हैं और उन्हीं के गम को भुलाने के लिए अब इतना शराब पीते हैं। इस पर उसका पिता कहता है कि क्या फालतू की बात कर रहे हो, जल्दी से अपना सामान लो और चले जाओ यहाँ से।
फिर तांगसन पूछता है कि बाबा, अगर मैं एक दिन ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन जाऊँ तो क्या आप मुझे अम्मी के बारे में बताएंगे? इस पर उसका पिता कहता है कि ये सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, तुम्हें पहले एक टाइटल लेवल दोलवो मास्टर बनना पड़ेगा। तो तांगसन हाँ में सिर हिलाता है। फिर तांगसन का पिता उसे कहता है कि तुम जॉनटन रिकॉर्ड को राज ही रखना, लेकिन तुम अपने सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकते हो। इस पर तांगसन पूछता है, अगर मैंने अपने पर्पल डेमन आई का यूज किया और किसी ने देख लिया तब क्या होगा? तो तांगसन का पिता कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सोल मास्टर की सलाहियत मुख्तलिफ होते हैं। अगले ही पल तांगसन इमोशनल होकर अपने पिता को हक कर लेता है और उन्हें अलविदा बोलता है। सीन चेंज होता है और हम तांगसन और मुखिया को देखते हैं, जो निंगडो स्कूल के बाहर पहुंच गया था तालीम के लिए। वही एक आर्मी हाथ में किताब ले कुर्सी पर लेटा हुआ था। अब मत कहना कि कुर्सी पर लेटा, अरे कुर्सी ही ऐसी है ना। वो आर्मी तांगसन और मुखिया को देखकर अपने पास बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों दाखिले के लिए आए हो? तांगसन के हाँ कहने पर आर्मी तांगसन का मार्शल सोल दिखाने के लिए कहता है, तो तांगसन ऐसा ही करता है। वो आर्मी तांगसन के मार्शल सोल को देखकर उसे अंदर जाने का कहता है, मगर तभी एक डिसाइपल आकर उन दोनों के साथ बदतमीजी करने लगता है और उन दोनों को वहां से निकल जाने का कहता है। मुखिया उस डिसाइपल को मार्शल सोल हॉल का बैज भी दिखाता है जो मिस्टर सू ने तांगसन को दिया था, मगर वो डिसाइपल मार्शल सोल हॉल का बैज देखकर भी नहीं रुक रहा था। वो मुखिया जी को भी बुरा भला बोलकर वहां से निकल जाने कह रहा था। सच बता रहा, इसे देखकर मुझे मुखिया जी के लिए बहुत बुरा लगा था और हमें इसी से पता चलता है कि इज्जत पाने के लिए भी ताकतवर होना जरूरी है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक व्हाइट ड्रेस पहना डिसाइपल आ जाता है और पहले वाले डिसाइपल को डांट कर चुप कराता है। उनके साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए वो खुद माफी भी मांगता है। फिर वो हाथ आगे करते हुए कहता है कि मैं शाओ चेन यू हूँ, तुम मुझे शाओ कह सकते हो। कुछ देर के बातचीत के बाद मुखिया वहाँ से घर चले जाते हैं और यहाँ शाओ तांगसन को उसका मार्शल सोल के बारे में पूछता है। तो तांगसन कुर्सी वाले आर्मी के ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैंने पहले उन्हें दिखाया तो था, क्या ये फिर से करना जरूरी है? इस पर वो पहले वाला डिसाइपल उस आर्मी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो बस एक हेल्पर है, मुफ्त में खा पी रहा है। फिर जब तांगसन अपना मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट बताता है तो वो पहले वाला डिसाइपल इसे सुनकर फिर से उसका मजाक उड़ाने लग गया था। तो शाओ उसे खामोश रहने कहता है और वो तांगसन को पूछता है कि उसका सोल पावर क्या है। जैसे ही तांगसन अपना सोल पावर 10 बताता है तो इस पर वो आदमी और शाओ दोनों ही हैरान हो गया था। अब तांगसन वहां से जाने लगता है और जाते जाते उस पहले वाले डिसाइपल को अपने हिडन वेपन से मारकर लंगड़ा कर दिया था। तांगसन आगे बढ़ ही रहा था कि उसके पास वही कुर्सी वाला आदमी आके उसे ताड़ने लग जाता है। तो तांगसन पूछता है कि आपको कुछ कहना है क्या? इस पर वो आदमी, जिसे हम ग्रैंड मास्टर कहेंगे, वो तांगसन को कहता है अपना मार्शल सोल दिखाओ। इस पर तांगसन अपना ब्लू सिल्वर प्लांट को निकालकर उन्हें दिखाने लगता है। तो ग्रैंड मास्टर उसका हाथ को झटक कर कहता है, मुझे पागल समझा हो क्या? मैं अंधा नहीं हूँ। इस पर तांगसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ग्रैंड मास्टर उसे अपना दूसरा मार्शल सोल को निकालने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर तांगसन चौंक गया था। फिर ग्रैंड मास्टर ज्ञान देने लगता है, मेरे थ्योरी के हिसाब से 646 लोगों में से सिर्फ 16 के पास ही सोल पावर मौजूद है और तुम मुकम्मल सोल पावर के साथ पैदा हुए हो और एक पैदाइशी सोल की पावर मार्शल सोल की बराबर होता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा मार्शल सोल मौजूद है जो तुम्हें सोल पावर देता है और पिछले 100 साल में लाखों लोगों में से तुम ऐसे तीसरे हो जिसके पास जुड़वा मार्शल सोल मौजूद है। हालांकि ये सब कुछ हमारी तरह तांगसन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तांगसन को हैरान देखकर वो पूछता है, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? जल्दी से अपना दूसरा मार्शल सोल को दिखाओ। इस पर तांगसन हिचकते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ ब्लू सिल्वर प्लांट ही मार्शल सोल है। इनका बातचीत ऐसे चल ही रहा था कि तभी एक डिसाइपल आके उन दोनों को अपने अपने काम में जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में ग्रैंड मास्टर तांगसन को स्कूल के रूल समझा रहा था। फिर वो आगे कहता है कि मैं जरूर एक मास्टर नहीं हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरे पास आ सकते हो क्योंकि मेरे सिवाय इस ब्लू सिल्वर प्लांट जैसे मार्शल सोल के बारे में कोई भी नहीं जानता। अब सीन चेंज होता है और हम एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जो खरगोशों की तरह मुंह में घास लिए फुदकते हुए स्कूल के सामने पहुंच गया था। वो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी वही पहले वाला डिसाइपल उसके सामने आकर उससे बदतमीजी करने लग जाती है। वही उसके पीछे शाओ चुपचाप खड़ा देख रहा था।
फिर शाओ आगे आकर पहले तो अपना ड्रामा शुरू करते हुए अपने समचे को तमीज सिखाता है और फिर खुद का ही खुद तारीफ करने लग जाता है। हालांकि वो लड़की उन दोनों को रद्दी भर भी भाव नहीं देता और अपने तकनीक का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर से छलांग मारते हुए अंदर चली जाती है और फुदक फुदक कर आगे की ओर बढ़ने लगती है। अगले सीन में हम तांगसन को देखते हैं जो कुछ खरगोशों को पिंजरे से आजाद कर रहा था कि तभी वहाँ पर शाओ अपने समसे के साथ टपक पड़ता है और कहता है कि क्या पागल हो गए हो तुम, इन्हें क्यों छोड़ रहे हो। इस पर तांगसन कहता है इन्हें मार क्यों रहे हो तुम लोग। तो शाओ कहता है क्या तुम मांस नहीं खाते, और खाते हो तो हम इन्हें मार क्यों नहीं सकते। तो तांगसन कहता है भेड़िया हो या इंसान, वे सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार करते हैं, वो भी सिर्फ जिंदा रहने के लिए। अगर इन्हें बिला वजह मारते हैं तो ये तो जाती हुई ना। तो शाओ पूछता है अगर किसी दिन तुम्हारा सामना ऐसे सोल बीस्ट के साथ हो जो तुम्हारे मार्शल सोल के लिए सुटेबल हो तब तुम क्या करोगे। तो तांगसन कहता है कि जब तक मुझे उससे कोई डर नहीं तब तक मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। इसे सुनकर शाओ का चमचा कहता है एक बेकार सोच वाला इंसान कैसे एक सोल मास्टर बन पाएगा। तो तांगसन भी करारा जवाब देते हुए कहता है कि एक बुजदिल इंसान ही अपने से कमजोरों पर अपना पावर दिखाता है। फिर तांगसन शाओ के पास जाकर कहता है एक पावरफुल इंसान का काम होता है कमजोरों का हिफाजत करना। उनका बहस आगे बढ़ने से पहले ही ग्रैंड मास्टर तांगसन को बुला लेता है। वही ये सब कुछ वो लड़की दूर से छुप कर देख रही थी। अगले सीन में तांगसन अपने रूम में पहुंच गया था जहां उसके पास रूम का लीडर आ जाता है और अपना नाम वांग शन्यू बताता है। साथ ही अपना मार्शल सोल के बारे में बताता है कि उसका मार्शल सोल कॉम्बैट टाइगर है। तो तांगसन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना मार्शल सोल को उसे दिखा देता है। वही रूम के एक कोने में कई डिसाइपल डर के मारे छुपा हुआ था। तभी वहाँ पर वही पिंक ड्रेस पहने लड़की आ जाती है और सीधा तांगसन के पास जाकर पूछती है तो तुम यहाँ हो, कहाँ रहती हो तुम। भला ये कैसा सवाल हुआ, और जवाब भी कुछ ऐसा ही है। तांगसन अपने बिस्तर को दिखाकर कहता है यहाँ रहता हूँ मैं। तो वो लड़की पूछती है क्या हम साथ रह सकते हैं। तो तांगसन हैरानी से बोलता है क्या। फिर वो लड़की तांगसन के बगल वाले बेड पर बैठ जाती है और कहती है आज से ये मेरा हुआ। इस पर वांगशन हैरानी से कहता है क्या मजाक कर रहे हो तुम, ये तो बॉयज डॉर्म है, तुम अपने रूम में जाओ। तो वो लड़की वांगशन से पूछती है अब तुम कौन हो। तो वांगशन बोलता है मैं इस रूम का लीडर हूँ। इसे सुनकर वो लड़की जल्दी से वांगशन के पास चली जाती है और कहती है चलो मुकाबला करते हैं। इस पर वांगशन उससे दूर होता है और कहता है क्या तुम और मैं। तो वो लड़की तांगसन के ओर देखकर कहता है क्या इसका दिमाग खराब है, मैं जो कह रहा हूँ इसे समझ ही नहीं आ रहा। तांगसन भी लाइक वो माफ करना, दरअसल मुझे भी नहीं पता, मैं यहाँ नया हूँ, मुझे नहीं पता। फिर वांगशन उसे कहता है अगर यही चाहते हो तो आ जाओ, हो जाए मुकाबला। उसका बस ये कहने का देर था कि वो लड़की उसे एक लात मारकर जमीन में सुला देता है। अगले ही पल वांगशन उठकर फाइट करने के लिए अपना मार्शल सोल को निकाल लेता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है वाह ये तो एक टाइगर मार्शल सोल है, मेरा मार्शल सोल खरगोश है, सॉफ्ट बोन रैबिट, मगर तुम्हारे लिए मुझे अपना मार्शल सोल निकालने का जरूरत नहीं है। इसे सुनकर वांगशन भड़क गया था और उस लड़की पर हमला कर दिया था। लड़की उसके हमले को बार बार डॉच करती है और फिर उसे एक लात मारकर दीवार पर पटक देता है। फिर लड़की उसे पकड़कर पैरों से सर पर दे मारती है, जिसका दर्द तांगसन को भी फील हो रहा था। लड़की फिर उसे और एक लात देकर मारती है, जिससे उसका सर बिस्तर के कोने से जाके लगने ही वाला था कि तांगसन वक्त रहते ही उसे सर से पकड़कर बचा लेता है। फिर वांगशन दोबारा लड़की के साथ लड़ने जाने लगता है, लेकिन लड़की उसे साइड हटाकर तांगसन के पास चली आती है और उसे लड़ाई के लिए पूछती है, मगर तांगसन मना कर देता है। लेकिन लड़की के बार बार जिद करने पर तांगसन को भी हार मानना पड़ता है और अगले ही सीन में उन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने पाते हैं। फिर लड़की उसे अपना नाम बताती है शाओबू, जिसका मतलब है डांस। फिर वो वांगशन को वहां से हटने के लिए बोलता है ताकि उसे चोट न लग जाए। फिर वो तैयार होते हुए कहती है मेरा मार्शल सोल खरगोश है और तुम्हारी। इस पर तांगसन अपना मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट बताता है। फिर दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाता है और पहला हमला शाओबू तांगसन पर करता है, मगर तांगसन बार बार उसके हमले को डॉच कर रहा था कि तभी शाओबू उसे गले से पकड़कर अपने पैरों से जमीन पर पटक देती है।
जिस पर तांगसन हार मान लेता है। मगर शाओबू को थोड़ा सा भी मजा नहीं आया था क्योंकि तांगसन अपना पूरा पावर लगाया ही नहीं। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जिसे देखकर सामने खड़े सभी लोग साइड हो जाते हैं। फिर वो लेडी शाओबू के ना चाहने पर भी वहाँ से ले जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में तांगसन काम मांगने के लिए एक ब्लैक स्मिथिंग शॉप पर पहुँच गया था, जहाँ शॉप ओनर उसके शरीर को देखकर उसका मजाक उड़ाता है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस कोमल शरीर से लोहा भी उठा पाओगे। मेरा नाम शीशैन है, मगर तुम मुझे अंकल बुला सकते हो। ऐसा कहकर अंकल शैन उसे अपने शॉप पर काम में रख लेता है और उसे खूब मेहनत करने के लिए बोलता है। अगले ही सीन में तांगसन अपना काम शुरू कर दिया था और अपने पिता के सिखाए गए जुआनटियान स्ट्राइक का यूज कर रहा था। पास्ट में उसके पिता ने ही उसे सिखाया था कि इसे यूज कैसे करना है, हैमर को कैसे पकड़ना है और लोहे पर कैसे मारना है, जिसे ही सोचकर तांगसन अपने जुआनटियान स्ट्राइक का यूज करते हुए एक छुरा बना लिया था, जिसे देखकर अंकल शैन हैरान हो जाता है और उससे इम्प्रेस होते हुए कहता है कि ये तो कमाल है, ये तुमने कहाँ से सीखा? तो तांगसन कहता है ये मुझे मेरे बाबा ने सिखाया था। इस पर अंकल शैन हंसकर कहता है मेरे हाथ तो एक खजाना लग गया। फिर वो कुछ सिक्का निकलकर तांगसन को देता है आज के मेहनत के लिए, तो तांगसन भी उसे खुशी खुशी ले लेता है। रात का समय तांगसन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि तभी वहाँ पर शाओबू आ जाती है और उसके बगल में ही सो जाती है और धीरे धीरे से तांगसन का कंबल लेकर खुद भी ओढ़ लेती है। तांगसन उसे देख हैरान हुआ, कुछ बोलने ही वाला था कि शाओबू उसे चुप करा देती है और उसे लेटा कर खुद उसके ऊपर लेट जाती है। अरे अरे गलत मत समझो यार, वो बस सोने आई है और हमारा तांगसन वैसा बंदा भी नहीं है। शाओबू तांगसन के सीने से चिपक कर कहती है तुम बहुत गर्म हो रहे हो, बिल्कुल अर्मिंग की तरह। तो तांगसन पूछता है अब ये क्या है? तो शाओबू कहती है बंदर है बड़ा वाला। तांगसन फिर खुद को ही समझाता है ये कोई ख्वाब है, ये हकीकत नहीं है, ये जरूर कोई ख्वाब है, मैं जरूर इससे जग जाऊंगा। ऐसा कहकर तांगसन अपना आंख बंद कर लेता है। अगले दिन सुबह तांगसन का आंख खुलता है और अपने सामने वांगशन के साथ सभी डिसाइपल को पाता है जो उसे ही आंख फाड़ फाड़ के देख रहा था। फिर तभी शाओबू तांगसन के बगल से उठकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है, तो तांगसन भी नींद में ही उसे गुड मॉर्निंग कहता है। फिर वो शाओबू को देखकर होश में आ गया था और चौंकते हुए कहता है क्या वो सपना नहीं था? वही शाओबू तांगसन को कहती है क्या तुम मेरे बाल बना दोगे? इसी के साथ हम तांगसन के बचपन को भी देखते हैं, जहां वो किसी दूसरी लड़की की चोटी बना रहा था और यहाँ प्रेजेंट में तांगसन शाओबू की चोटी बना रहा था। इस पार्ट की शुरुआत में तांगसन शाओबू की चोटी बना रहा था। अगले ही सीन में तांगसन अपने बिस्तर पर बैठा अपने रूममेटों को कल रात के बारे में सब कुछ समझा रहा था। तांगसन बोलता है तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो एकदम मासूम और नटखट है, बिल्कुल बच्चों जैसी। इस पर वांगशन बोलता है हाँ ठीक है, हम लोग समझ गए, तुम दोनों के बीच में जो हुआ है कल रात हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तांगसन भी लाइक क्या भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ मैं। तभी वहाँ पर एक दौड़ता हुआ डिसाइपल आता है और कहता है वो सिस्टर को बाहर रोक लिया है शाओ और उसके चमचे ने। इसे सुनने का ही देर था कि तांगसन के साथ सभी लोग उस ओर दौड़ लगाता है। दूसरी तरफ शाओ और उसके चमचे ने शाओबू को रोक कर खड़ा हुआ था कि तभी वहाँ पर तांगसन पहुँच जाता है और उसके पीछे पीछे रूम नंबर 7 के सभी लोग भी आ गया था। तांगसन शाओबू के पास जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो? इस पर शाओबू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मगर देखो ना ये सुअर के शकल वाले लोग सुबह सुबह मुंह उठाकर आ गया है मेरा रास्ता रोकने के लिए। शाओ आगे से कहता है तुम तो लड़की हो ना, तो फिर रूम नंबर 7 के लड़कों के साथ क्या कर रहे हो? इस पर शाओबू कहती है मैं लीडर हूँ इन सब की, मैंने इन सभी को मात दिया है। इसे सुन रूम नंबर 7 के सभी लड़के शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। फिर शाओबू तांगसन को हाथ से पकड़ कर कहती है चलो खाना खाने चलते हैं, बड़ी भूख लगी है। दोनों जा पाता कि तभी शाओ उन्हें रोक लेता है और कहता है यहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं है, पास में ही एक सोल मास्टर के लिए रेस्टोरेंट है, वहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ क्योंकि मैं गवर्नर का बेटा जो हूँ। इस पर शाओबू पूछती है क्या तुम सच में गवर्नर के बेटे हो? तो तुम्हारा खानदानी नाम शाओ क्यों है? मुझे तो लगा था कि तुम शाओ फैमिली से हो। अगर तुम्हारा बाबा गवर्नर है तो उनका सरनेम चैंग क्यों है? और तुम्हारा शाओ, अजीब बात है ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम्हारा बाबा दो है? इसे सुनकर तांगसन मन ही मन खूब हंस रहा था, वही शाओ शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तभी शाओ का समसा गुस्से में कहता है
ना समझ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गवर्नर पर उंगली उठाने की? क्या तुम्हें मरना है? इस पर शाओबू तांगसन के करीब जाकर पूछती है, ये क्यों भड़क रहा है? क्या ये शाओ का सौतेला भाई है? जिस पर तांगसन का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। फिर शाओ का समचा धमकाते हुए शाओबू के पास आने लगता है, मगर तांगसन उसके आगे आ गया था। तो शाओ तांगसन को अपने काम से कम रखकर शाओबू को अपने साथ जाने देने बोलता है। इस पर तांगसन शाओबू को पूछती है, क्या तुम जाना चाहते हो? मगर शाओबू उसे उल्टा सवाल करती है, क्या तुम जाओगे? तांगसन जब ना करता है तो शाओबू भी नहीं कहती है। इसे सुनकर शाओ का समसा गुस्से में आगे बढ़ता है, मगर शाओबू बीच में आकर उसे एक लात के साथ दूर फेंक देती है। इस पर तांगसन उसे थम्स अप दिखाता है, जिसे देखकर शाओ गुस्से में कहता है कि स्कूल का हेडमास्टर उसका तीसरा चाचा है। तो शाओबू बीच में कह पड़ती है कि तो उनका सरनेम क्या है, चैंग या शाओ? इस पर शाओ का मुंह देखने लायक था। फिर तांगसन, शाओबू और रूम नंबर 7 के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सभी डिसेबलों को एक ग्राउंड में देखते हैं, जहां एक टीचर सभी को लेक्चर दे रहा था। फिर वो टीचर सभी को अपने मार्शल सोल के साथ सामने रखे सैंड बैग पर हिट करने बोलता है, जिसके लिए सभी डिसाइपल अपने अपने सैंड बैग के सामने आकर अपना अपना मार्शल सोल को निकालने लग जाता है। शाओ के पास था एक ब्लैक फॉक्स और उसके समचे के पास था बियर, वांगशन के पास टाइगर और तांगसन के पास था ब्लू सिल्वर प्लांट। वही शाओबू के पास था सॉफ्ट बॉन्ड रैबिट। तभी शाओ तांगसन पर हमला कर देता है, मगर तांगसन उसके हमले को पहले ही भांपकर उससे बच गया था और फिर उसके हाथ को पकड़कर अपना घुटना उसके मुंह पे मारकर उसे ऊपर उड़ा दिया था। तो शाओबू भी नहीं रुकती और अपना स्किल दिखाते हुए उस पर अगला हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। इस पर उनका टीचर शाओ के बजाय तांगसन और शाओबू को ही पानी से भिगाकर पनिशमेंट देता है, क्योंकि वो शाओ का तीसरा चाचा जो था। फिर वो टीचर शाओ के चमचा यू लोंग को उसे वहां से ले जाने कहता है और शाओ जाते जाते तांगसन को धमकी देकर जाता है। अगले सीन में सभी डिसाइपल ट्रेनिंग रूम में खड़ा होता है और उनका टीचर उन्हें बोल रहा था कि आज मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्किल को चेक करके तुम्हारे मार्शल सोल के लिए जो सुटेबल सोल बीस्ट होगा उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। फिर वो टीचर शाओबू के पास जाकर उसे पहले अपना स्किल दिखाने बोलता है, तो शाओबू भी वैसी ही करती है। टीचर उसके लात को देखकर बोलता है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे पैर पर है, तुम्हें इस पर काम करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा सोल बीज ढूंढना पड़ेगा जिसका टांग बहुत ही ज्यादा मजबूत और तेज हो, जैसे कि खरगोश और भेड़िया। फिर वो टीचर तांगसन के पास जाकर उसे अपना नमूना दिखाने के लिए बोलता है, तो तांगसन अपना मार्शल सोल निकालता है, मगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो टीचर कहता है, मुझे माफ करना, मैं ब्लू सिल्वर प्लान जैसे मार्शल सोल के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें सोल मास्टर बनने के बजाय सोल मास्टर के थ्योरी पर मुआयना करना चाहिए। अगर तुम सफल हो गए तो तुम एक सोल मास्टर के थ्योरी का गुरु भी बन सकते हो। फिर तुम अपने शिष्यों को सिखाने के लिए एक कॉलेज भी खोल सकते हो। सीन चेंज होता है और हम तांगसन को देखते हैं, जो ग्रैंड मास्टर के रूम में पहुंच गया था। तांगसन ग्रैंड मास्टर को अपने सभी परेशानी के बारे में बताता है और पूछता है, क्या मेरा मार्शल सोल सच में कचरा है? क्या ये सच में बेकार है? इस पर ग्रैंड मास्टर उसके पिता जैसा जवाब देता है, कोई भी मार्शल सोल कचरा नहीं होता, कचरा होता है तो सिर्फ इंसान। इसे सुनकर तांगसन हैरान हो गया था और कहता है, ये तो मेरे बाबा ने भी बोला था। ग्रैंड मास्टर फिर बोलता है, ब्लू सिल्वर प्लान जरूर एक कमजोर मार्शल सोल है, मगर इसका भी अपना ही एक पावर है। क्या तुमने कभी इसके एसेंस पर गौर किया है? तांगसन के ना कहने पर ग्रैंड मास्टर उसे इसी का ही असाइनमेंट देता है कि ब्लू सिल्वर प्लांट मार्शल सोल में क्या खास है, तुम्हें इस पर ही तहकीक करना है। नेक्स्ट सीन में तांगसन ब्लू सिल्वर प्लांट को लिए बैठा बैठा उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी वहां पर शाओबू आ जाती है और पूछती है, क्या कर रहे हो? इसे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या खास है इस पौधे में? तो तांगसन कहता है, दरअसल मैं भी इसके बारे में जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस पौधे में क्या ऐसा खास बात है। फिर वो एकदम से बोल पड़ता है, अरे ब्लू सिल्वर प्लांट में तो कोई ऐसा खास बात है ही नहीं। ऐसा बोलकर तांगसन वहां से भाग जाता है। वही शाओबू अपना सर खुजाती रह जाती है।
अगले सीन में तांगसन ग्रैंड मास्टर के पास जाता है और अपना जवाब बताता है, कुछ नहीं, ब्लू सिल्वर प्लांट में कोई ऐसा खासियत नहीं है मास्टर। इस पर ग्रैंड मास्टर खुश होता है और आगे कहता है कि ये पौधा आम सा है, मगर यही बात उसे बाकी स्पिरिट से खास बनाता है। तुम इसके जरिए एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर बन सकते हो। एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर अपने मार्शल सोल से दुश्मनों के हर चाल को रोक सकता है और पूरे एरिना या बैटल को कंट्रोल करके अपने टीममेट का मदद कर सकता है, जिसके वजह से अपने टीममेट को दुश्मन के हर चाल के बारे में पहले से ही पता चल जाता है और उस बैटल में अपना जीत को हासिल कर सकता है। फिर ग्रैंड मास्टर उसे अपना मार्शल सोल दिखाने के लिए कहता है तो तांगसन वैसा ही करता है। ग्रैंड मास्टर तांगसन को बोलता है, अपने रूह पर ध्यान लगाओ, उसे पहचानो, उस पर विश्वास करो, अपने मन को पानी जैसा बह जाने दो और उसे बढ़ाने का कोशिश करो। तांगसन के ऐसा करने पर ब्लू सिल्वर प्लांट बढ़ने लग जाता है और बढ़ते बढ़ते बहुत ही बड़ा हो गया था कि तभी तांगसन ब्लू सिल्वर प्लांट से अपना कंट्रोल खो बैठता है और अगले ही पल वो खुद को एक पुतले से बांध लिया था। तो मास्टर कहता है, जरूर कुछ वाहियात सोच रहे होगे, जल्दी से कुछ दूसरा सोचो। तो तांगसन कहता है, मेरा मन बिल्कुल खाली है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। तो ग्रैंड मास्टर कहता है, खाने के बारे में सोचो, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है। तांगसन अपना आंख बंद करके उसे सोचने लग जाता है, मगर कुछ ना होने पर मास्टर उसे पूछता है, क्या सोच रहे हो तुम, ये शांत क्यों नहीं हो रहा। तो तांगसन बोलता है, वो मैं तीतर के बारे में सोच रहा था, गांव वालों से सुना था कि ये बहुत स्वादिष्ट होता है, मगर मैंने कभी खाया नहीं। इस पर ग्रैंड मास्टर का रिएक्शन कुछ ऐसा था। अगले सीन में तांगसन ब्लू सिल्वर प्लांट को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, मगर वो बार बार यहाँ वहाँ पटका जा रहा था। अगला सीन शाम का, जहाँ तांगसन अपना ब्लैक स्मिथिंग का काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर शाओबू आ जाती है। तो तांगसन कहता है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मेरा बस होने ही वाला है। फिर तांगसन अपना काम खत्म करके पैसा लेकर शाओबू के साथ मार्केट चला जाता है। दोनों ही फिर एक दुकान में आ गया था और कुछ खाने लग गया था। देखने में तो ये चीज बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा था। शाओबू खा रही थी कि तभी तांगसन एक हिडन वेपन निकाल कर उसे दिखाती है और उसे चलाना भी सिखाता है। तांगसन शाओबू को वो वेपन पहनाने लग गया था तो शाओबू उसे ही टुकुर टुकुर घूरे जा रही थी। इस पार्ट की शुरुआत में तांगसन किसी का पीछा कर रहा था, वही उसके सामने के घर पर शाओ का समचा छुपते हुए अंदर जा रहा था। फिर तांगसन अपना मार्शल सोल का यूज करते हुए उस घर के छत पर चढ़ गया था। तांगसन फिर छुपकर देखता है कि शाओ किसी सोल बीस्ट को मारकर उससे अपना सोल रिंग हासिल कर रहा था। शाओ के उस सोल बीस्ट को मारते ही उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का सोल रिंग निकल आया था। फिर शाओ उसे अपने हाथों से छूकर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर शाओ उस सोल रिंग को एब्जॉर्ब करके शैतानी हंसी हंस रहा था। फिर अगले सीन में हम तांगसन को देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर को सभी चीजें बता रहा था। इस पर ग्रैंड मास्टर उसे पूछता है, क्या तुम भी सोल रिंग हासिल करना चाहते हो, जिस पर तांगसन हाँ करता है। तो ग्रैंड मास्टर उसे रात के समय यहाँ आने के लिए बोलता है। रात का समय तांगसन और ग्रैंड मास्टर सोल बीस्ट पकड़ने के लिए स्टार दो फॉरेस्ट के पास जा रहा था कि तभी उनके सामने मार्शल सोल हॉल के कई सिपाही आ जाते हैं। तो वो दोनों एक जगह छुप जाता है। अगले सीन में तांगसन ग्रैंड मास्टर के साथ एक थैला गाड़ी लेकर स्टार दो फॉरेस्ट के गेट पर पहुंच गया था, जहां कई सिपाही तैनात खड़े थे। वो सभी पहले तो उन दोनों का टोकन चेक करता है और फिर पूछता है कि इस ठेला गाड़ी में क्या है। तो तांगसन बोलता है कि कुत्ते का खाना। इस पर वो गार्ड उन्हें अंदर जाने का इजाजत दे देता है। अगले सीन में तांगसन और ग्रैंड मास्टर वही ठेला गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। ग्रैंड मास्टर फिर बोलता है, एक सोल मास्टर के लिए उसका पहला सोल रिंग 700 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फटकर मर भी सकता है। अगर सोल रिंग 700 साल से ज्यादा पुराना हुआ तो सोल मास्टर उसे संभाल नहीं पाएगा और फटकर मर सकता है। तो तांगसन कहता है, ये तो किसी भी किताब में लिखा नहीं है, एक सोल मास्टर सिर्फ 100 साल पुराना ही सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये मेरा थ्योरी है, मैंने ही इसे जमा किया है। तो तांगसन बोलता है, ये तो कमाल है, मगर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सोल बीस्ट कितना ताकतवर है और उनका उम्र कितना है। ग्रैंड मास्टर फिर अपना मार्शल सोल को निकाल लेता है जो एक कुत्ता था और इसका नाम था लुओ सेन पाओ। वो फिर आगे बोलता है कि इसका सूंघने का शक्ति बहुत ही ज्यादा है, ये किसी भी चीज को सूंघ कर उसका पता लगा सकता है और तुम्हारे लिए एक सुटेबल सोल बीस्ट को ढूंढ निकालेगा। इस पर तांगसन खुश हो गया था। तांगसन और ग्रैंड मास्टर चलते चलते थक गया था कि दोनों आराम करने के लिए एक जगह रुक जाता है कि तभी वहाँ पर एक सोल बीस्ट आने लगता है। ये एक भेड़िया जैसा सोल बीस्ट था
इसे देखकर ग्रैंड मास्टर चौकन्ना हो गया था और लो सेनपाओ को आगे भेज देता है, मगर लो सेनपाओ लड़ने के बजाय अपना गैस छोड़ता है, जिसके वजह से वो भेड़िया एक पेड़ से टकरा कर बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर जमीन पर गिर गया था। फिर ग्रैंड मास्टर एक नाइफ निकालकर आगे बढ़ते हुए उस भेड़िए को मार डालता है, जिसके मरते ही उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का सोल रिंग निकल आया था। तांगसन फिर आगे आकर अपना हाथ बढ़ाकर उस सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने का कोशिश करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि जो भी सोल बीस्ट को मारता है वही उसका सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो तांगसन कहता है आप क्यों इसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। इस पर मास्टर कहता है कि मेरा मार्शल सोल थोड़ा खराब है, इसलिए ये सोल रिंग मेरा किसी काम का नहीं है। जिसके अगले ही पल वो सोल रिंग और सोल बीस्ट का बॉडी वहाँ से गायब हो गया था। फिर आगे ग्रैंड मास्टर कहता है कि अगर सोल मास्टर इसे एब्जॉर्ब नहीं करता तो ये 3 घंटे के अंदर अंदर गायब हो जाता है। इस भेड़िए का उम्र 100 साल से कम था, इसलिए ये ज्यादा ही जल्दी गायब हो गया। वो दोनों वहाँ पर बैठकर बात कर ही रहा था कि उन दोनों को किसी का आवाज सुनाई देता है। जब टांगसन टोकरी का ढक्कन हटाकर देखता है तो उसमें शाओबू बैठी हुई थी। दूसरी ओर शाओ और उसका चमचा कुछ गार्ड के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। इस तरफ तांगसन शाओबू को टोकरी से बाहर निकलता है और पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा। तो शाओबू कहती है तुम लोग जब मूली खरीद रहे थे तब मैं जंप करके टोकरी के अंदर घुस गया था। तो तांगसन उसे डांटने लगता है और कहता है तुम यहाँ क्यों आ गए, यहाँ चारों ओर सोल बीस्ट का डेरा जमा हुआ है, यह हर जगह खतरा है। इस पर शाओबू क्यूट तरीके से माफी मांगती है और वादा करती है कि उन दोनों को वो ज्यादा तंग नहीं करेगी। फिर शाओबू तैयार होने लगती है और कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अब भागना होगा। तांगसन पूछता है मगर क्यों। इस पर शाओबू बोलती है तुम लोगों ने जो शैतानी भेड़ियों को मारा है वो भेड़िया हमेशा झुंड में रहते हैं, वो सभी पहुंचते ही होंगे। इसे सुनकर ग्रैंड मास्टर जब सामने की ओर देखता है तो उनके सामने कई सारा भेड़िया आ गया था और उनके भागो कहने से पहले ही शाओबू तांगसन को लेकर भाग गई थी। तो ग्रैंड मास्टर भी उनके पीछे तुरंत दौड़ लगाता है और उनके पीछे पीछे सभी भेड़िया भागते भागते वो तीनों एक झाड़ी के पीछे छुप गया था और मास्टर लो सेनपाओ को उन भेड़ियों के ध्यान हटाने के लिए भेज देता है। फिर जब वो इस ओर देखता है तो तांगसन और शाओबू गायब हो चुका था। ग्रैंड मास्टर फिर तांगसन और शाओबू को ढूंढने लग जाता है। वही तांगसन और शाओबू एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। तांगसन ग्रैंड मास्टर को देखकर आवाज लगाने का कोशिश करता है, मगर शाओबू ऐसा करने नहीं देती। शाओबू ग्रैंड मास्टर पर भरोसा नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्होंने तांगसन को बताया था कि एक सोल मास्टर को उसका पहला सोल रिंग 400 साल पुराना होना चाहिए, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सोल मास्टर अपना पहला सोल रिंग 300 साल पुराना ही एब्जॉर्ब कर सकता है, अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो मर भी सकता है। शाओबू फिर आगे कहती है कि ग्रैंड मास्टर तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो सिर्फ तुम पर अपना थ्योरी को प्रयोग कर रहा। मगर तांगसन शाओबू के बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने ब्लू सिल्वर प्लांट मार्शल सोल के बारे में जो जो बताया था वो सब कुछ सही निकला था। शाओबू फिर पूछती है क्या तुम वाकई सोल रिंग को हासिल करना चाहते हो। इस पर तांगसन हाँ बोलता है। तो शाओबू कहती है क्या तुम सच में सोल बीस्ट को मार डालोगे, अगर चाहे वो तुम्हें नुकसान ना भी पहुंचाए। इस पर तांगसन जवाब देता है मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन सदियों से सोल मास्टर यही करते आ रहे हैं। इसे सुनकर शाओबू का मुंह लटक गई थी। फिर वो एकदम से बोल पड़ती है कि चलो ऐसा सोल बीस्ट ढूंढते हैं जो बहुत ही ज्यादा वैशी, आदमखोर, खूंखार और शैतानी हो। और तांगसन का कुछ जवाब देने से पहले ही शाओबू उसे पकड़कर ले जाती है। अगले सीन में दोनों ही सोल बीस्ट को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते उन्हें किसी सोल बीस्ट का आवाज सुनाई देता है। वो दोनों जब झाड़ियां हटाकर देखता है तो उन्हें एक शैतानी बिल्ली दिखाई देती है जो पूरी तरह से घायल पड़ी हुई थी। तो तांगसन अपना पर्पल डेमन आई और अपने हिडन वेपन का यूज से उस बिल्ली को मारने का कोशिश करता है, मगर वो बिल्ली के पास में उसके बच्चे को देखकर रुक गया था। तो शाओबू कहती है तुम इसे नहीं मारोगे ना। तो तांगसन कहता है हाँ मैं इसे नहीं मारने वाला, चलो हम कोई दूसरा सोल बीस्ट को ढूंढ लेते हैं। फिर शाओबू कहती है तुम्हारी आंखें पर्पल कलर की हो गई थी, क्या ये तुम्हारा सोल पावर है। इस पर तांगसन हिचकते हुए हाँ कहता है। फिर शाओबू कहती है तुम हसीन लग रहे थे, लेकिन तुम्हारा मार्शल सोल तो ब्लू कलर का है ना। इस पर तांगसन कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तांगसन और शाओबू बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शाओ और उसका चमचा कुछ गार्ड के साथ पहुँच जाता है। वही दूर से ग्रैंड मास्टर उन्हें देखकर छुप गया था। इस पार्ट की शुरुआत में शाओ और उसका चमचा तांगसन और शाओबू को घेर कर खड़ा हुआ था। शाओ आगे आकर कहता है क्या इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए। इस पर शाओबू भड़क कर कहती है ये जरूर इत्तेफाक नहीं है, तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर शाओ हंसकर कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, मेरे घर में एक खरगोश की कमी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया उसे पकड़ने के लिए।
इसे सुनकर शाओबू गुस्से में आगे बढ़ने लगती है कि तभी तांगसन उसे रोक कर कहता है वो अभी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है, हम उससे लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। फिर शाओ धीरे धीरे से आगे बढ़कर तांगसन पर एकदम से हमला कर दिया था, मगर शाओबू बीच में आकर उसे एक लात मार के तांगसन से दूर कर देती है। फिर तांगसन और शाओ के बीच में बहस चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर लो सेनपाओ दौड़ते दौड़ते आ जाता है और उसके पीछे पीछे एक बड़ा सा सांप भी। इस सांप को देखकर शाओ का चमचा सभी को सतर्क कर देता है और खुद एक तलवार लिए उस पर हमला करने का कोशिश करता है, मगर वो नहीं कर पाता क्योंकि उसका पहले ही उस सांप को देखकर फट गया था। शाओ के साथ आए बाकी गार्ड उस सांप पर हमला करने का कोशिश करता है, मगर वो सांप उन सभी को यहाँ वहाँ उड़ा उड़ा कर पटक रहा था। तो इसे देखकर तांगसन और शाओबू वहां से भाग निकलता है। तांगसन और शाओबू भाग ही रहा था कि उनके सामने ग्रैंड मास्टर आ जाता है। ग्रैंड मास्टर उन्हें कहता है ये जंगल बहुत बड़ा है, इसलिए साथ साथ रहा करो, नहीं तो कहीं गुम हो जाओगे। इस पर शाओबू कहती है मैं आपकी बात क्यों मानूं, चलो मुकाबला कर लेते हैं, जो हारा वही जीतने वाले का बात मानेगा। तो ग्रैंड मास्टर बोलता है सुनो लड़की, हर चीज फाइट से ही हल नहीं होती, हमें दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर ग्रैंड मास्टर तांगसन को कहता है ये थॉर्न एप्पल स्नेक 400 साल पुराना है, ये तुम्हारे लिए एक सुटेबल सोल रिंग बन सकता है। तो तांगसन हाँ में सर हिलाता है। फिर शाओबू कहती है तांगसन का मार्शल सोल तो ब्लू सिल्वर प्लांट है ना, तो एक पौधा कैसे जहर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ग्रैंड मास्टर कहता है ब्लू सिल्वर प्लांट जरूर एक कमजोर और नाकारा मार्शल सोल है, मगर यही बात इसे खास बनाता है, ये किसी भी सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी भी मार्शल सोल के साथ फ्यूज हो सकता है। फिर वो आगे कहता है मेरे थ्योरी के मुताबिक ये स्नेक तुम्हारा एक सुटेबल सोल रिंग साबित हो सकता है। इस पर शाओबू पूछती है क्या आपकी थ्योरी पहले कभी सही साबित हुई है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है बहुत कम लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। इस पर तांगसन कहता है मुझे आप पर भरोसा है। वही दूसरी ओर शाओ और उसका चमचा उस स्नेक से बचकर भाग रहा था। अगले सीन में हम उसी थॉर्न एप्पल स्नेक को देखते हैं जो तांगसन और बाकी सभी पर हमला कर दिया था, मगर ग्रैंड मास्टर के बीच में आ जाने से वो बुरी तरह से घायल हो गया था। इसे देखकर शाओबू अपने स्किल का यूज करते हुए उस स्नेक पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। फिर वो तांगसन के पास आ जाती है तो तांगसन उसे ग्रैंड मास्टर को देखने बोलकर खुद उस स्नेक से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। तांगसन फिर अपना हिडन वेपन निकालकर उस स्नेक पर वार करता है, मगर उस स्नेक का खाल बहुत ही ज्यादा मजबूत होने से उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो स्नेक तांगसन पर बार बार हमला करने लगता है तो तांगसन भी उससे बचने लग गया था। तांगसन अपने मुक्के के साथ आगे बढ़ता है, मगर वो स्नेक उसे मारकर दूर फेंक दिया था। फिर वो उठकर अपना पर्पल डेमन आई को एक्टिव करता है और अपने हिडन वेपन के यूज से उस स्नेक को मार डालता है। सांप के मरते ही उसके अंदर से एक येलो कलर का सोल रिंग निकल आया था। इस सोल रिंग को देखकर शाओबू तांगसन के पास आ गई थी और कहती है ये तो एक पीला सोल रिंग है, 100 साल पुराना। तो तांगसन कहता है मास्टर के थ्योरी के हिसाब से ये सोल रिंग 400 साल पुराना है, जो मेरे लिए एक सुटेबल सोल रिंग साबित हो सकता है। तो शाओबू कहती है तुम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हो, उनका थ्योरी गलत भी तो हो सकता है ना। उनका बहस ऐसे चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर शाओ और उसका चमचा आ जाता है, जिसे देखकर तांगसन तुरंत उस सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर वो सोल रिंग ज्यादा पावरफुल होने से तांगसन को बहुत तकलीफ हो रहा था। तांगसन को इस तरह से तकलीफ में देखकर शाओ और उसका चमचा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और शाओ के आगे कुछ करने से पहले ही ग्रैंड मास्टर जाग गया था। ग्रैंड मास्टर तांगसन और शाओबू को वहाँ से भागने बोलकर अपना मार्शल सोल लुओ सेनपाओ को निकाल लिया था। लुओ सेनपाओ हवा में अपीयर होता है और शाओ और उसके चमचे पर अपना जोर का गैस शोर कर मारता है, जिससे चारों ओर धुआं धुआं हो गया था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तांगसन और शाओबू वहाँ से भाग निकलता है। इस हमले को करने के बाद मास्टर बेहोश हो गया था और शाओ तांगसन को पकड़ ना पाकर मास्टर को ही पकड़ के अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ तांगसन और शाओबू एक सेफ जगह पर आ गया था और तांगसन वहीं पर बैठकर अपना मेडिटेशन करते हुए अपने सोल को स्टेबल करने लगा था। अब हम तांगसन के माइंड स्पेस को देखते हैं, जहां पर उसे ब्लू सिल्वर प्लांट चारों ओर से घेरा हुआ था। अब तांगसन अपना आँख खुलकर खड़ा होते हुए अपने सोल रिंग को निकाल लेता है,
जिसे देखकर शाओबू और वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर शाओबू कहती है, तुमने सही सलामत सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। इससे यही साबित होता है कि मास्टर का थ्योरी सही है। फिर शाओबू कहती है, मगर ये बुरा हुआ, शाओ ने मास्टर को पकड़ लिया है। अगले सीन में हम मास्टर को देखते हैं जो एक कुर्सी में बंधा हुआ था और उसके सामने ही शाओ और उसका समचा खड़ा हुआ था। इस तरफ तांगसन अपने ब्लू सिल्वर प्लांट को एक पेड़ पर यूज करते हुए कहता है, मेरा ब्लू सिल्वर प्लांट पहले से ज्यादा ताकतवर और मजबूत बन गया है। शाओबू पूछती है, तुम्हारा सोल स्किल क्या है? तो तांगसन कहता है, मुझे नहीं मालूम। इस पर शाओबू कहती है, अपने सोल रिंग पर ध्यान लगाओ, ये खुद ब खुद हो जाएगा। तांगसन ऐसा ही करता है, मगर उसके ब्लू सिल्वर प्लांट पर कोई भी तब्दीली नहीं होता। तो शाओबू कहती है, क्यों ना तुम मेरे ऊपर इसका इस्तेमाल करो। तो तांगसन ऐसा ही करता है और अपने ब्लू सिल्वर प्लांट से उसके हाथ को बांध लेता है। फिर शाओबू खुश होकर कहती है, कमाल है, तुम्हें सोल बीस्ट की सोल रिंग से जहर की ताकत हासिल हुई है। तो तांगसन उसे चेक करते हुए कहता है, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ? इस पर शाओबू कहती है, नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ब्लू सिल्वर प्लांट बहुत ही खास है, इसमें पॉइजन और हीलिंग दोनों एबिलिटी है, तो तुम इसका नाम क्या देना चाहोगे? तांगसन कहता है, इसमें हीलिंग और पॉइजन के साथ साथ ये लोगों को बांध भी सकता है, तो मैं इसका नाम देना चाहता हूँ पॉइजनस बाइंडिंग। फिर शाओबू कहती है, तो अगला कदम क्या है? क्या हम मास्टर को बचाने के लिए चले? तो तांगसन अपना मुंह दूसरी ओर करता है और फिर इस ओर देखकर कहता है, मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं मास्टर का उतना करीबी भी नहीं हूँ और शाओ तो गवर्नर का बेटा है, इसलिए उसके पास कई सारा सिपाही भी होगा, मैं अकेले में उनसे लड़ूंगा कैसे? तो शाओबू कहती है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ में। इस पर तांगसन कहता है, अरे रहने दो यार, तुम्हारे पास तो सोल रिंग भी नहीं है, तो तुम कैसे मदद करोगे? चलो एक काम करते हैं, दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि शाओ बहुत ताकतवर है और हम उनसे लड़ भी नहीं सकते। तुम अपने घर चले जाओ और दोबारा कभी इस शहर में मत आना, मैं भी अपना गांव चला जा रहा। ऐसा बोलकर तांगसन शाओबू को छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं हम शाओबू को देखते हैं जो कुछ भेड़ियों के सामने आ गया था। वो भेड़ियों के बीच में बैठकर कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो सभी भेड़िया उठकर शाओबू को अपना सोल पावर देने लगता है। अगले सीन में हम तांगसन को देखते हैं जो एक घर के ओर छुप कर देख रहा था कि तभी वहाँ पर शाओबू आ जाती है। तांगसन शाओबू को ऐसे अचानक से देखकर चौंक गया था और फिर पूछता है, तुम वापस क्यों आ गए? तो शाओबू कहती है, तुम्हारी मदद करने। तांगसन कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो सोल रिंग भी नहीं है, तुम मदद कैसे करोगे? इस पर शाओबू अपना सोल रिंग दिखाने लगती है। शाओबू की सोल रिंग को देखकर तांगसन हैरान हो गया था और पूछता है, ये तुमने कब और कैसे हासिल किया? तो शाओबू कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे मिल गया था एक सोल बीस्ट। फिर तांगसन उसे पूछता है, तुम्हारा सोल स्किल क्या है? इस पर शाओबू अपने सोल स्किल को दिखाते हुए कहती है, आर्च बॉडी। अगले सीन में तांगसन और शाओबू मास्टर के पास पहुंच गया था। तांगसन मास्टर के रस्सियां खोलने लगता है तो शाओबू अपने पास से एक जड़ी बूटी को निकालकर मास्टर को खिलाने लगती है ताकि वो होश में आ जाए। मास्टर होश में आते ही तांगसन और शाओबू को वहां से भागने के लिए बोलता है, क्योंकि ये एक जाल था। उनके बात खत्म होने से पहले ही उनके ऊपर एक पिंजरा आके गिरने ही वाला था कि शाओबू तांगसन को धक्का देकर वहां से निकाल देता है और वो पिंजरा उन दोनों को कैद कर लिया था। शाओबू जैसे ही उस पिंजरे को तोड़ने का करती है, वैसे ही पिंजरे से करंट निकालकर उसे दूर फेंक देती है और तभी वहां पर शाओ अपने समचे के साथ एंट्री लेता है। तांगसन शाओ को देखकर कहता है, तुम्हें क्या चाहिए और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो शाओ कहता है, मैं मार्शल सोल हॉल में ज्वाइन होना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मुझे मार्शल सोल हॉल के ऑफिसर सुयुन ताओ से मिला दो और मैं तुम सबको जाने दूंगा। इस पर तांगसन कहता है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो शाओ कहता है, झूठ मत बोलो और यहाँ से भागने का तो जरूरत भी नहीं करना। मुझे पता है कि तुम सेंट ऑफ सोल विलेज से हो और तुम वहाँ अपने बाबा के साथ रहते हो। कभी सोचा है अगर तुम यहाँ से भागे तो उनका क्या हो सकता है? इससे तांगसन और शाओबू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। शाओबू गुस्से में जैसे ही आगे बढ़ते हुए उस पिंजरे को छूती है, वैसे ही झटका खाकर दूर गिर जाती है। इसे देखकर शाओ कहता
कहता है इस पिंजरे को बनाने वाला एक 3 सोल रिंग वाला सोल ऑनर है, तुम यहाँ से कभी निकल नहीं सकते। फिर शाओ तांगसन को कहता है अगर तुम उन्हें निकालना चाहते हो तो अपना कोशिश करके देख सकते हो। तो तांगसन अपना मार्शल सोल को निकालकर जैसे ही उस पिंजरे को तोड़ने का करता है वैसे ही उसे बिजली का झटका लगने लग गया था। इसे देखकर ग्रैंड मास्टर और शाओबू बार बार उसे रुकने के लिए बोलता है, मगर तांगसन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा